गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास भारतीय ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन छठा सवाल और 7वां सवाल देखेंगे समरूपता में। आपके बराबर टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट के बारे में बता दें। टेस्ट बराबर देते रहना और काफ़ी उसी दिन अपलोड करनी है। मैथमेटिक्स का सिलेबस 7वीं और 8वीं दोनों प्रश्नावली हैं। निर्देशांक, ज्यामिति, दूरी एवं ऊंचाई वाली। आठवीं नौवीं दूरी एवं ऊंचाई वाली। त्रिकोणमिति से संबंधित है। दूरी एवं ऊंचाई कर्ण ज्ञात करना है। दूर हवाई जहाज वाला है, नदी वाला है, नाव वाला है, खंबे वाला है। खंबे की ऊंचाई करना, हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना, इसमें त्रिकोणमिति का उपयोग करके होता है। और निर्देशांक, ज्यामिति, ये दोनों प्रश्नावलियां हैं। टेंथ क्लास एग्जाम्पल छठा है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समानांतर DC है। यदि AED त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC के हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बराबर BC। बढ़िया सवाल है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। जिसकी AB समानांतर DC। यदि AED यदि त्रिभुज AED BEC हो तो सिद्ध कीजिए AD बराबर BC। ABCD कौन क्यों है? 1 2 3 4 1 2 3 और 4। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समानांतर DC है। यदि AED समरूप है BEC के हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बराबर BC। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखते हैं ना एग्जाम्पल इस तरह के सवाल समझ लो कि तो इसके कंसेप्ट तकरीबन क्लियर हो जाएंगे। देखना, सबसे पहले इसका हल, चूंकि त्रिभुज AED समरूप
समरूप है त्रिभुज बीई सी की। त्रिभुज AED समरूप है BE सी की। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, इसलिए AE बट्टे BE बराबर ED बट्टे EC बराबर AD बट्टा BC। ये समीकरण नंबर 1। कारण लिखेंगे, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये लिख दिया। लिखने के बाद में इन दोनों त्रिभुजों को लीजिए। त्रिभुज ABE व त्रिभुज CDE में कोण 1 बराबर कोण 2 एकांतर कोण। इस कोण के बराबर ये कोण आ गया, दोनों समानांतर के लिए बोल रहा है, और कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज, नाम लिखने का तरीका देखिए, इसमें एक कोण, एक का नाम D है, तो 1 के बराबर 2 है, तो 2 में क्या है, इसमें B। इसके बाद में 3 कोण, तो 3 कोण का नाम C है, 3 के बराबर 4, तो इसका A। तीसरा क्या बच गया, E, इसका भी E। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है। इन AB और CD वाले पेयर को छोड़ करके अन्य दोनों भुजाओं को ले लेंगे। अब इसमें पहले DE पहला और तीसरा, तो BE बराबर CE बट्टे AE, ये एक ही पेड़ लेंगे, इतना ही। इसका छोड़ दो, इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर पूरा लिखने के बाद में छोड़ना पड़ेगा। अब इससे संबंधित इसमें देखिए, जो इसमें आ रहा है पेड़ इस तरह का है क्या अपने पास, AE बट्टा C, AE बट्टा B है, तो AE बट्टा B, इन दोनों को ट्रांसफर कर दें, इन दोनों को, तो हो जाएगा ये DE बट्टा CE बराबर BE बट्टा AE। इन दोनों को चेंज कर दिया, चूंकि AE और B एक साथ लाना चाहते हैं, AE और B दोनों एक साथ लाना चाहते हैं, इसको यहाँ लिख देंगे एकांतरानुपात से। आगे इस रूप में लेंगे AE बट्टा BE बराबर C। जब AE ऊपर गया है यहाँ, तो इस इधर भी क्या जाएगा, CE जाएगा, CE बट्टा DE, C बट्टा DE। ये 1 नंबर समीकरण। AE बट्टा B बराबर CE बट्टा DE, CEC बट्टा, चूंकि ये दोनों में समीकरण, यहाँ से लीजिए AE बट्टा BE बराबर ED DE, तो DE बट्टा CE, समीकरण 1 से। अब AE बट्टा B, तो ये दोनों भी बराबर है, आता है,
ये समीकरण नंबर 3। यहाँ लिख दीजिए समीकरण, यहाँ ले लो समीकरण 2 है 3C, समीकरण 2 है 3C, 2 नंबर समीकरण। इन दो में ये पार्ट बराबर थी सी बटा डी, सी बटा डी बटे सी, वज्र गुणा कर दिया डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, अतः डी बराबर सी, डी ई बराबर सी। ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई, ये भाग और ये भाग बराबर आ गया। अब डी इसमें आएगी, डी ई और सी दोनों बराबर है इसमें। समीकरण 1 व 4C डी ई बट्टे सी ई बराबर ए डी बटा बी सी, डी ई बट्टे इस सी के स्थान पर क्या डी बराबर ए डी बटा बी सी, इसलिए ये कट गया 1 बटा 1 बराबर ए डी बटा बी सी, इसलिए ए डी बराबर बी सी, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। इसमें क्या देखते रहना, पहले तो दोनों में ये जो समरूप दिए हुए हैं, ये दिया हुआ समरूप, इसको लेकर के इसकी भुजाओं को समान अनुपात में लेकर के छोड़ दिया। इसके बाद में ये दोनों त्रिभुज है समरूप तो दिया हुआ, तो इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के समरूप किया, ये समरूपता से समरूप करके इसमें ये जो समानांतर भुजा उनके पैर को तो छोड़ दिया और अन्य दोनों भुजाओं के अनुपात को लिख लिया। लिखने के बाद में जो समीकरण 1 में दिया हुआ है कि ए और बी को एक साथ लिखा, ए और बी को यहाँ आ गए। अब इसमें ए और बी को एक साथ लिखने के लिए ये दोनों रह गए, तो इन दोनों के अंदर एकांतरानुपात लगा करके इसमें बी को इधर ले गए, तो बी बट्टा ए आ गया। फिर इसको व्युत्क्रमानुपात लिख करके ए ई बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करके क्या आया कि ए ई बट्टा बी, ये ए ई बट्टा बी बराबर ई डी बट्टा ई सी है, तो ई डी बट्टा ई सी लिख दिया, इधर ए ई बट्टा बी, इसका मान रख दिया। मान रखने के बाद में इधर वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा करते ही डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आ गया, तो डी बराबर सी आ गया। इसके बाद में समीकरण 1 को वापस इसमें चला जाए, ये दोनों बराबर हैं, तो इसके 1 बटा 1 आ गया, 1 बटा 1 को इसी वज्र गुणा करते ही ए डी बराबर बी सी आ गया। ये बहुत बढ़िया सवाल है, दोबारा देख लेना, पूरा अच्छी तरह से समझ लेना इसको। समझने के बाद इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें। आगे अगला 7वां सवाल, सातवां
समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को B से मिलाते हुए। एग्जाम्पल 7, समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को B से मिलाते हुए मिलाने वाली रेखा AC को, मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। यदि AD व BM को आगे यदि AD व BM को आगे बढ़ाएं तो वह E पर मिलती है। E पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि EL बराबर इस CD का मध्य बिंदु M, CD का मध्य बिंदु M है। ये इसको आगे बढ़ा दो और इसको BM को मिलाते हुए E, ठीक है। L कहाँ प्रतिच्छेद करती है? CD का मध्य बिंदु M को B से मिलाने वाली रेखा AC को L पर प्रतिच्छेद करती है। बढ़ाया तो वह E पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि EL बराबर 2BL, EL बराबर 2BL, इसका दोगुना ये आगे की बाहर वाली रेखा है। अब इसमें समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। इन दो त्रिभुजों को सर्वांग करना पड़ेगा। ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा बराबर, ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर और ये कोण बराबर समांतर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में इसको सर्वांग करेंगे। ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर, ये शीर्षाभिमुख है, ये एकांतर है, ये भुजा पर, तो AS से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है, इसलिए DE बराबर BC और AD बराबर BC, इसलिए ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ये और ये आ गया। BC बराबर AE बराबर 2BC, AE बराबर 2BC। इसके बाद में इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे। इन दोनों को इससे संबंधित है। समरूप करने के लिए ये कोण इस कोण के बराबर, शीर्षाभिमुख कोण ये कोण इस कोण के बराबर, एकांतर कोण, इसलिए A समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है।
इसका हल नहीं समानुपाती होती है। आकृति में सबसे पहले इसकी आकृति लेंगे। आकृति में त्रिभुज बी एम सी व त्रिभुज ई डी ई एम डी में पहले कोण बी एम सी बराबर कोण डी एम ई, एकांतर कोण। दूसरा शीर्षाभिमुख कोण, ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा कोण एम बी सी बराबर कोण ई एम डी, ई है एकांतर कोण। एम बी सी बराबर एम ई डी, एकांतर कोण। और सी एम बराबर डी एम दिया हुआ है। इसलिए ए समरूपता से सर्वांग क्षमता से सर्वांग क्षमता से त्रिभुज बी एम सी ई एम डी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर, इसलिए बी सी बराबर डी ई, परंतु बी सी बराबर ए डी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इसलिए ए डी बराबर डी, इसलिए ए डी बराबर डी ई आता है। बी सी बराबर ए ई बराबर 2 बी सी, ए ई बराबर 2 ए डी और ए डी बराबर बी सी, ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरा ले त्रिभुज बी एल सी व त्रिभुज ए एल ई में और बी एल सी में। इन दोनों में क्या करेंगे कि कोण बी एल सी बराबर कोण ए एल ई शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण एल बी सी बराबर कोण एल ई ए, एकांतर कोण। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज बी एल सी समरूप है बी के बराबर ई एल ए। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो ये आ गया बी एल, ये आ गया बी एल बट्टे ई एल बराबर एल सी बट्टे एल ए बराबर बी सी बटा ई ए। इसमें बी एल में ये रहा ए ई बराबर 2 बी सी, बी एल बट्टे ई एल बराबर बी सी बटा ए, बी सी बराबर है बी सी बराबर ई ए बराबर 2 बी सी
BL बटे EL बराबर 1/2, इसलिए EL बराबर 2 BL, EL बराबर 2 BL। इस प्रकार से हो गया। पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेंगे, पहले इन दोनों त्रिभुजों को सूर्यास्तान कर लेंगे, सूर्यास्तान करके ये भुजा बराबर कर देंगे, फिर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करके इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।